द गोरीज। मोहम्मद गोरी। डिड यू हियर अबाउट मोहम्मद गोरी? मोहम्मद गोरी के विषय में आपने सुना? कभी नाम सुने मोहम्मद गोरी का? ओके, अगर सुने हैं तो भी ठीक, नहीं सुने हैं तो अभी सुन लेंगे। हाँ, मोहम्मद गोरी द सक्सेसर्स ऑफ हिस्ट्री में। ओके, द सक्सेसर्स ऑफ महमूद ऑफ गजनी वर वीक एंड इनएफिशिएंट। महमूद ऑफ गजनी, तो गजनी के जो राजा या शासक थे, या महमूद ऑफ गजनी के जो सक्सेसर, महमूद ऑफ गजनी जिसने हु अटैक्ड इंडिया मेनी टाइम्स। महमूद ऑफ गजनी, द पर्सन हु अटैक्ड इंडिया मेनी टाइम्स, इसने भारत पर कई बार आक्रमण किया। महमूद ऑफ गजनी, जिसको महमूद गजनी कहते हैं। आ रही बात समझ में? हर बार आक्रमण करता था और आकर मंदिरों को तोड़कर धन दौलत लूटकर लेकर चला जाता था। बात समझ में आ रही है? तो महमूद ऑफ गजनी के सक्सेसर, यानी कि उसके बाद वाले जो रूलर रहे, शासक, जैसे मान लीजिए जो राजा राज्य कर रहा है तो उसके मृत्यु के बाद कोई आगे राजा आएगा ना। ऐसा तो है नहीं कि वही समाप्त हो गया, उसके बाद आगे राजा आए। तो जो महमूद ऑफ गजनी के सक्सेसर थे, यानी कि महमूद ऑफ गजनी के मृत्यु के बाद जो रूलर आए वे बहुत ही कमजोर थे और अकुशल थे, यानी कि शक्तिशाली नहीं थे, कमजोर थे और अकुशल थे। क्वालिटी नहीं थी उनके अंदर शासन करने की। किनके अंदर? नो नो नो, महमूद ऑफ गजनी के बाद जो शासक हुए, महमूद ऑफ गजनी, यानी कि महमूद गजनी एक रूलर, एक शासक का नाम, जिसने भारत पर कई बार आक्रमण किया और यहाँ से धन दौलत लूटकर ले गया। ये सब अफगानिस्तान के रहने वाले थे। अभी अफगानिस्तान हमारा पड़ोसी देश है ना, मैप में आप लोगों ने देखा होगा, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान दिखता है। देखे हैं मैप में? अगर नहीं देखे हैं तो जब मैप खुलेगा तो देखिएगा उसको। आ रही बात समझ में? तो वही अफगानिस्तान में छोटे छोटे प्रदेशों के ये सब शासक थे। तो उसी में से एक महमूद ऑफ गजनी था, उसी में एक मोहम्मद गोरी था। अभी उसके विषय में पढ़ेंगे हम लोग। तो महमूद ऑफ गजनी ने कई बार भारत पर आक्रमण किया और यहां से बहुत सारा धन दौलत लूट कर लेकर गया। तो उसके बाद के जो शासक रहे वे बहुत कमजोर थे और अकुशल थे, इनएफिशिएंट, यानी कि क्वालिटी नहीं थी शासन करने की। मोहम्मद गोरी कॉन्क्यूर्ड गजनी एंड एनेक्सेड इट टू हिज किंगडम। तो मोहम्मद गोरी नाम का एक दूसरा रूलर, यानी कि शासक, गजनी पर आक्रमण किया। गजनी जगह का नाम है, प्रदेश का नाम है अफगानिस्तान में, जहां का राजा महमूद गजनी था। बात समझ में आ गया? बोलिए। गजनी एक प्रदेश का नाम, जहां का, अफगानिस्तान में, जहां का राजा शासक था महमूद गजनी। तो महमूद गजनी की मृत्यु के बाद जो शासक आए वे बहुत कमजोर और अकुशल थे। तो वहीं एक मोहम्मद गोरी नाम का रूलर, यानी कि शासक था, उसने गजनी पर आक्रमण किया और उसको अपने साम्राज्य में मिला लिया। किसने मिलाया? मोहम्मद गोरी। किसने? मोहम्मद गोरी। नेम याद रखिएगा, रिमेंबर द नेम। गोर वाज अ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। गोर अफगानिस्तान में एक छोटा सा साम्राज्य था। गोर वाज अ स्मॉल किंगडम इन अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में गजनी भी एक छोटा सा साम्राज्य था और वैसे ही गोर भी एक छोटा सा साम्राज्य था। तो गजनी का राजा, रूलर महमूद गजनी,
और गोर का रूलर मोहम्मद गोरी। बात समझिएगा। तो महमूद गजनी की मृत्यु के बाद जो आगे आने वाले मतलब आए रूलर वे कमजोर थे और उनके पास शासन करने की क्वालिटी नहीं थी। तो मोहम्मद गोरी नाम का जो गोर प्रदेश का शासक था उसने गजनी पर आक्रमण किया और उसे जो है जीत कर अपने साम्राज्य में मिला लिया, एनेक्सेड इट, उस पर अपना अधिकार कर लिया, अपना कब्जा कर लिया मोहम्मद गोरी। बात समझ में आ रही है? बोलिए। एक बार जो है हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर यानी कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, हो सकता है नाम सुने हो आप। तो पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जब फॉरेन मिनिस्टर हुआ करते थे यानी कि विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री बनने से पहले विदेश मंत्री भी रहे थे। तो जब वे फॉरेन मिनिस्टर थे तो उस टाइम एक यात्रा यानी कि दौरे पर वो गए अफगानिस्तान में यात्रा करने गए। तो जब अफगानिस्तान गए तो वहाँ जाकर जो भी मतलब देश से संबंधित काम था उस काम को उन्होंने किया। फिर जो है उन्होंने कहा कि मुझे गजनी प्रदेश जाना है, मुझे लेकर चलिए कि गजनी कहाँ है, मुझे दिखाइए, मैं उस प्रदेश को देखना चाहता हूँ जहाँ के रहने वाले रूलर यानी कि शासक ने हमारे देश को बहुत ही ज़्यादा लूटा। मैं देखना चाहता हूँ कि वहाँ की मिट्टी में क्या है जो ऐसे लुटेरे पैदा हुए वहाँ। तो अब मोहम्मद गोरी ने गजनी पर आक्रमण करके उसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान में गोर नाम के एक छोटे से साम्राज्य का शासक था। मोहम्मद गोरी कहाँ शासन करता था? गोर प्रदेश में। कहाँ? गोर प्रदेश में। और महमूद ऑफ गजनी में शासन करता था। After establishing his rule in Ghazni, Gori invaded India. He was interested to set up his empire in India besides looting its wealth. अभी देखिए, महमूद गजनी जब भारत पर आक्रमण करता था तो यहाँ शासन करने नहीं आता था, केवल यहाँ से धन, रुपया पैसा, धन दौलत, खजाना लूटने आता था। आक्रमण करता था, लूटता था, वापस चला जाता था। तो मोहम्मद गोरी जो है जब अपना साम्राज्य गजनी में स्थापित कर लिया तो उसने भारत पर आक्रमण किया। और जब भारत पर आक्रमण किया तो उसकी इच्छा थी यानी कि उसका इंटरेस्ट था कि मुझे केवल धन ही लूटना नहीं है, मुझे भारत पर शासन करना है। यानी ऐसा नहीं है कि मुझे केवल पैसा लूट के चले जाना है, यहाँ से धन दौलत लेकर चले जाना है, खजाना लूट लेना है, नहीं, इंडिया में शासन करना है, ये टारगेट था उसका। उसको इस बात में इंटरेस्ट था कि मुझे शासन करना है। इन 1175 ही कॉन्क्योर्ड मुल्तान। याद रखिए 1175 मुल्तान को जीत लिया कौन? मोहम्मद गोरी। मुल्तान एक प्लेस का नाम है, अभी जो है पाकिस्तान में पड़ता है। पाकिस्तान भारत पहले दोनों एक ही था ना, अभी तो 1947 में अलग हुआ और बात हो रही है 1175 की 1175। गॉट इट? तो 1175 में मोहम्मद गोरी ने इंडिया पर आक्रमण किया, भारत पर, और मुल्तान वाले प्रदेश को जीत लिया। In 1178 he received a temporary setback as he was defeated by the ruler of गुजरात। देखिए उसके 3 साल बाद 1178 after 3 years 1178 he received a temporary setback as he was defeated by the ruler of गुजरात। 3 साल बाद 1178 में उसको एक नाकामयाबी मिली, अस्थायी नाकामयाबी, टेम्पोररी सेटबैक। क्या हुआ? गुजरात के रूलर के द्वारा मोहम्मद गोरी हार गया
यानी कि गुजरात जो अभी भारत में ही है इस टाइम, वहाँ के जो शासक थे उन्होंने मोहम्मद गोरी को क्या किया, हरा दिया। जैसे वो चाहता था कि अपना साम्राज्य और बड़ा कर लें, तो मुल्तान को जब जीता तो फिर सोचा होगा कि गुजरात में आगे बढ़े, लेकिन गुजरात में जब गया तो वहाँ के शासक ने मोहम्मद गोरी को हराया। Soon he realized that पंजाब could be a good base for further conquests। जब गुजरात में हार गया तब उसको ये पता चला या उसको लगा कि पंजाब जो है आगे के विजय के लिए बेहतर जगह हो सकता है। यानी कि आगे हमको अगर विजय प्राप्त करना है, युद्ध जीतना है या भारत पर शासन करना है, तो पंजाब जो है बेटर प्लेस हो सकता है। पंजाब कैन बी अ बेटर प्लेस फॉर द फर्दर कॉन्क्वेस्ट। इन 1190 ही कॉन्क्योर्ड पंजाब। 1190 में मोहम्मद गोरी ने पंजाब को जीत लिया। कब जीता? 1190। किसको जीता? कौन जीता? कौन? स्पीक लाउडली। कौन? मोहम्मद गोरी ने 1190 में पंजाब को जीता। अच्छा, द बाउंड्रीज ऑफ मोहम्मद गोरीज किंगडम नाउ टच्ड दैट द किंगडम ऑफ द चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान। अब पंजाब को मोहम्मद गोरी जीत लिया था, तो मोहम्मद गोरी के साम्राज्य की जो बाउंड्री थी वो जो चौहान रूलर थे, जिनके समय में राजा थे पृथ्वीराज चौहान, उनके किंगडम यानी कि उनके साम्राज्य के बाउंड्री से टच करता था। बात समझ रहे हैं? पंजाब पर मोहम्मद गोरी का शासन था क्योंकि पंजाब को उसने जीत लिया था। तो उस पंजाब प्रदेश की बाउंड्री जो है चौहान रूलर पृथ्वीराज चौहान के किंगडम के बाउंड्री से टच करता था। देन इन 1191 मोहम्मद गोरी अटैक्ड द आर्मी ऑफ पृथ्वीराज चौहान। अब चूंकि वो शासन करने के उद्देश्य से तो आया था, तो 1191 पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आक्रमण कर दिया। कौन? मोहम्मद गोरी। कौन आक्रमण कर दिया? मोहम्मद गोरी। कहां आक्रमण किया? पृथ्वीराज चौहान के किंगडम पर। कब आक्रमण किया? नहीं, कब? व्हेन 1191। डेट याद रखिएगा, रिमेंबर द डेट। 1191। Got it? A fierce battle was fought between the two rulers at Tarain in 1191. The Rajput fought heroically against Muhammad Gori and won the battle. दोनों सेनाओं के बीच में लड़ाई हुई जिस जगह पर, उसका नाम है तराइन। क्या नाम है? तराइन। ठीक है। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। प्रश्न क्या बनता है? क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। व्हेन डिड द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन ऑकर या हैपन? तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ? कब हुआ? 1191। कब हुआ? 1191। और किनके किनके बीच हुआ? हाँ, मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। और जीता कौन? नो, पृथ्वीराज चौहान। राजपूत राजाओं ने बहुत ही शौर्य और बहादुरी के साथ युद्ध लड़ा और राजपूत युद्ध में जीत गए। 1191 फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड पृथ्वीराज चौहान। द आर्मी ऑफ राजपूत मीन्स पृथ्वीराज चौहान वोन द बैटल। 1191 में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में
तराइन नाम के जगह पर स्थान पर युद्ध हुआ और उस युद्ध को पृथ्वीराज चौहान की सेना ने जीता। सो हाउएवर गोरी मैनेज टू सेव हिज लाइफ, मेनी ऑफ हिज सोल्जर्स वर किल्ड, ही फ्लेड बैक टू अफगानिस्तान। देखिए, अब किसी तरह से मोहम्मद गोरी ने अपनी जान बचाई, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए और वो वापस अफगानिस्तान भाग गया। कहाँ भाग गया? अफगानिस्तान। ये पंजाब वगैरह जो जीता था ये सब छोड़ के भाग गया। कौन भागा? मोहम्मद गोरी। 1191 तराइन के युद्ध में जब पृथ्वीराज चौहान ने उसको पराजित किया, यस, देन पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी फ्लेड बैक टू अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी वापस अफगानिस्तान भाग गया। पृथ्वीराज एंड मोहम्मद गोरी केम फेस टू फेस वंस अगेन इन 1192। 1192 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी एक बार फिर आमने सामने आ गए। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान केम फेस टू फेस वंस अगेन इन 1192। एक बार फिर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान आमने सामने आ गए। कब आए? 1192, 1192 में। हार कर कब भागा था? 1191, यानी कि नियर अबाउट एक साल में फिर से आ गया। दिस टाइम मुहम्मद्स आर्मी वाज बेटर ऑर्गेनाइज्ड एंड बेटर प्रिपेयर्ड। इस बार जो है मोहम्मद गोरी की सेना बहुत अच्छे से व्यवस्थित थी और बहुत तैयारी के साथ आई थी। पृथ्वीराज अपील टू द नेबरिंग किंग्स फॉर हेल्प। सम राजपूत रूलर्स केम टू हिज हेल्प। हाउएवर द मोस्ट पावरफुल राजपूत रूलर राजा जयचंद्र ऑफ कन्नौज स्टेड अवे। देखिए, पृथ्वीराज चौहान ने अपने पड़ोसी राजपूत राजाओं से सहायता मांगी। कुछ राजपूत राजा तो सहायता के लिए आए, हालांकि जो सबसे शक्तिशाली मोस्ट पावरफुल रूलर उस टाइम के हुआ करते थे, यानी कि अच्छे जो साम्राज्य वाले थे, राजा जयचंद्र। क्या नाम था? राजा जयचंद्र कन्नौज के राजा थे, रूलर ऑफ कन्नौज। उन्होंने युद्ध से खुद को अलग कर लिया, यानी कि राजा जयचंद्र जो कन्नौज के राजा थे, उन्होंने अपने आप को युद्ध से क्या किया? अलग कर लिया, यानी कि पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया। पृथ्वीराज वाज डिफीटेड एंड किल्ड एंड हिज टेरिटरीज वर ऑक्युपाइड बाय मोहम्मद गोरी। अब पृथ्वीराज चौहान 1192 तराइन, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन, 1192 तराइन का द्वितीय युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी, जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और उनकी मृत्यु हो गई और पृथ्वीराज चौहान के साम्राज्य पर मोहम्मद गोरी का अधिकार हो गया, यानी कि मोहम्मद गोरी ने उस साम्राज्य को ऑक्युपाई कर लिया, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर दिया। लेटर इन 1194 गोरी डिफीटेड जयचंद्र द पावरफुल रूलर ऑफ कन्नौज। देखिए, जयचंद्र ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, लेकिन 92 यानी कि 92 के बाद 94 में, इन 94 मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद्र ऑल्सो, यानी कि 1192 में मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को भी हराया, जो कन्नौज का शक्तिशाली राजा था, इन द बैटल ऑफ चंदावर, चंदावर के युद्ध में। 1194 चंदावर प्लेस का नाम है। द वार फॉट बिटवीन मोहम्मद गोरी एंड जयचंद्र, द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ कन्नौज, एंड मोहम्मद गोरी डिफीटेड जयचंद्र। 1194 चंदावर का युद्ध मोहम्मद गोरी और जयचंद्र के बीच, मोहम्मद गोरी ने जयचंद्र को हरा दिया। और शायद जयचंद्र अगर 1192 में पृथ्वीराज चौहान के साथ आ गए होते तो मोहम्मद गोरी उस बार मार दिया गया होता, तो फिर समस्या ही नहीं आती।
है ना। द बैटल्स ऑफ तराइन एंड चंदावर लेड द फाउंडेशन ऑफ द मुस्लिम रूल इन इंडिया। चंदावर और तराइन का जो युद्ध हुआ, उन्हीं युद्धों ने भारतवर्ष में मुस्लिम शासन का नींव डाला। बैटल ऑफ तराइन एंड बैटल ऑफ चंदावर, यानी कि पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, जयचंद को हरा दिया। तो इन्हीं युद्धों ने भारतवर्ष में मुस्लिम साम्राज्य का समझे फाउंडेशन तैयार किया, नींव डाला। ओके, दैट्स ऑल।